Dear students, so we were reading active voice, passive voice, active voice and passive voice. तो उसमें अपन बहुत सारा चीज़ें बता दिया है आप लोगों को, यानी कि टेंस जितने भी है उस सारे टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, सारे चीज़ों हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। पर अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आउट ऑफ टेंस होता है। क्या होता है? आउट ऑफ टेंस। तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? ओके, अगर आउट ऑफ टेंस रहे तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, उसके लिए क्या यहाँ पर देखिए, अगर सब्जेक्ट के बाद कैन रहे या मे रहे, शुड रहे, विल रहे, शेल रहे, मस्ट रहे, उसके बाद वर्ब वन रहे, ऑब्जेक्ट रहे, तो कैसे बदलेंगे? यहां पर देखिए, सब्जेक्ट कैन, ये एक्टिव वॉइस कैसा हो सकता है? ही कैन डू दिस, ही कैन डू दिस, या ही शुड डू दिस, ही मे डू दिस, ही विल डू दिस, ही शैल, सॉरी ही शैल तो लगेगा नहीं, आई के साथ शैल लगता है, और ही मस्ट डू दिस। तो इस प्रकार के अगर रहे तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे हम अभी देखेंगे। तो इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए डियर स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा सब्जेक्ट बन करके, है कि नहीं, और ये सब्जेक्ट चला जाएगा इधर ऑब्जेक्ट बन करके। ये बदलाव तो होगा ही, और इससे पहले बाय लगेगा ही, और इससे पहले वर्ब थ्री लगेगा ही डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ जो बीच में खाली जगह है वहां पर क्या भरेगा पता है? ये सारी चीजें जो है उसी को, जो यहां रहेगा उसी को लिखना है, और अलग से एक चीज यहां पर लगा देना है, बी। क्या लगा देना है? बी, बस केवल बी लगाना है। बाकी ये सारी चीजों को यहां रख दो। जैसे अगर कैन है तो कैन रख दो, मे है तो मे रख दो, अगर शेल है तो शेल रख दो, विल है या शुड है तो शुड रख दो। यहां पर जो कुछ भी है इसको रखने के बाद यहां पर एक अलग से खाली आपको बी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? यहां पे यही बी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? बाकी सारा चीज आपको इसी में मिल रहा है, ये केवल अलग से यहां पर क्या लगा? बी, बस। तो ये आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो let's have some examples. First of all, copy that. Dear students, let's have some examples. Okay, so in active voice the sentence is you can do this. ये टेंस से नहीं है, ये टेंस से बाहर का है। You can do this, तुम इसे कर सकते हो, तुम इसे कर सकते हो। तो यहां पे कैन का प्रयोग हुआ बच्चों। तो ये दिस जो है ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा दिस बन करके। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैपिटल टी हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा? कैन। कैन तो लगेगा ही, अलग से मैंने एक चीज लगाने के लिए बोला था, बी। क्या लगाने बोला था? तो दिस कैन बी, और डू का वर्ब थ्री होता है डन। क्या होता है बच्चों? डू का वर्ब थ्री डन, और बाय तो लगेगा ही, और यू का तो ऑब्जेक्ट यू ही होगा। तो दिस कैन बी डन बाय यू। अब इसका हिंदी समझेंगे। इसका हिंदी है एक्टिव वॉइस में, यू कैन डू दिस, तुम इसे कर सकते हो। दिस कैन बी डन बाय यू, यह तुम्हारे द्वारा किया जा सकता है। ओके, अभी वी शुड हेल्प द पुअर्स, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो पुअर्स इधर आ जाएगा बच्चों, द पुअर्स है ना, तो द पुअर्स ऑफ सब्जेक्ट बन के इधर आ जाएगा। और उसके बाद शुड है तो शुड लगेगा ही, द पुअर शुड, और अलग से मैंने एक चीज लगाने बोला था, क्या? बी। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। डियर स्टूडेंट, हेल्प का वर्ब थ्री हेल्प्ड, और बाय और वी का अस हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस, इसका हिंदी हो जाएगा गरीब हमारे द्वारा मदद किए जाने चाहिए। गरीब लोग हमारे द्वारा मदद किया जाना चाहिए। अब एक्टिव वॉइस में है इंडिया कुड विन द मैच, भारत मैच जीत सकता था। भारत मैच जीत सकता था, लेकिन जीत गया। लेकिन भारत कभी हारता है जी? अच्छा, इंडिया कुड विन द मैच, तो द मैच हो जाएगा, द मैच
कुड का कुड ही रहेगा, लेकिन उसके साथ एक चीज लगेगा क्या, बी। द मैच कुड बी, हाँ, कैन, शुड, कुड, वुड जो रहेगा वही रहने देंगे, खाली उसके साथ बी लगा देंगे बस। और वर्ब 3 लगाएंगे, विन का 1 और बाय इंडिया। इंडिया 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 इंडिया। जब मैच होती है इंडिया और दूसरे देशों के बीच तो पूरा स्टेडियम में यही आवाज गूंजता है, इंडिया इंडिया, यही आवाज गूंजता है। तो यू मस्ट डू दिस। अरे मैच चाहे दुनिया के किसी भी कोने में किसी स्टेडियम में हो, वहां सबसे ज्यादा दर्शक भारत का ही रहता है। अगर भारत मैच खेल रहा हो तो, चाहे कहीं भी मैच हो, चाहे मैच ऑस्ट्रेलिया में क्यों ना हो, भारतीय फैन सबसे ज्यादा होता है वहां पे। उस स्टेडियम में सबसे ज्यादा दर्शक भारत के होते हैं। सारे भारत लोग वेट करते रहते हैं कि कहाँ मैच होगा, और तुरंत सारे भारतीय जो है ना क्रिकेट के दीवाने हैं, जहां भी मैच होता है पहुंच जाते हैं। कई फैंस तो ऐसे हैं कि पूरा शरीर में पोचाड़ा लगा देते, इंडिया का पेंट करके जाते हैं। कई लोग परमानेंट खिलाड़ी का परमानेंट फैन होते हैं, जैसे सुधीर कुमार सचिन तेंदुलकर का परमानेंट फैन है। वो जब भी कहीं भी मैच होता है तो वो अपना शरीर पे तेंदुलकर लिख के जाता है। तो भारतीय फैन बड़ा ही क्या होता है ना, जिंदा दिल होता है। मतलब कहीं मैच होगा, भारतीय एकदम तिरंगा वहां लहराता रहेगा। मैच तो भारतीय खिलाड़ी जितना मेहनत करता है फील्ड पर, उससे ज़्यादा हमारे जो फैंस होते हैं, दर्शक होते हैं, भारतीय दर्शक, आधा मैच तो भारतीय दर्शक जिता देते हैं, बाकी आधा काम जो है सो हमारे खिलाड़ी लोग करते हैं। तो यू मस्ट डू दिस, तुम्हें ये करना ही चाहिए। मस्ट मतलब करना ही चाहिए, कोई बहाना नहीं। तो यहाँ पर दिस, हाँ, और मस्ट तो लगेगा ही, और यहाँ एक अलग से बी लगेगा। दिस मस्ट बी डन बाय यू। ओके, दिस मस्ट बी डन बाय यू, यह तुम्हारे द्वारा किया ही जाना चाहिए। अच्छा, दिस मैच मस्ट बी वन बाय इंडिया, यह मैच भारत के द्वारा जीता ही जाना चाहिए। कभी कभी ऐसे मैचेस हो जाते हैं जो कि डू एंड डाई की स्थिति में आ जाता है, जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे, सीरीज से बाहर हो जाएंगे। जैसे कि हमारा इंडियन वुमेन्स टीम अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। उसको जीतना ही था, साउथ अफ्रीका के जो साथ उसका मैच था उसको हर हाल में जीतना ही था इंडिया को, लेकिन आखिरी गेंद में आखिरी रन से हार गई। आखिरी विकेट भी था, आखिरी गेंद था, 1 रन बनाना था वो साउथ अफ्रीका को, और बना लिया। और जानते हो इत्तेफाक की बात, तो दुर्भाग्य देखो इंडिया का कि जिस समय 3 रन बनाना था ना, उस समय जब गेंदबाजी कर रही थी गायकवाड़ गेंदबाज कर रही थी, और वो उसके गेंद पर विकेट भी आउट हो गया, कैच हो गया, कैच ले लिया गया। सब खुशियां मनाने लगे कि भारत अब जीत गया। लेकिन जानते हो क्या हुआ कि वहां पर जब एम्पायर ने चेक किया तो 9 बॉल हो गया। क्या हो गया? 9 बॉल, स्टेप आउट हो गया था गायकवाड़, इसीलिए वहां पर आउट नहीं हुआ। और दुर्भाग्य ये हुआ कि भारत उस मैच को हार गया और वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, और उस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली जीत लिया। तो बड़ा दुख हुआ उस दिन यार मैच देख करके, लेकिन क्या करोगे, कोशिश तो किए थे हमारे वुमेन्स टीम ने। चलिए, इसको आप लोग समझ गए होंगे, तो ठीक है, इसको आप लोग कॉपी करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी कुछ ऐसे वाक्य को हम लोग देखेंगे जो आउट ऑफ टेंस है। इसको ऑर्डर, कभी कभी हम लोग किसी को आदेश देते हैं ना, ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं। तो अगर आज्ञावाचक वाक्य हो तो उसको पेशिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये देखेंगे हम लोग अभी। तो इसका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे यहाँ एक एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का, वो V1 क्या है? ओपन, ओपन द डोर। ये ओपन जो है ये V1 है, और द डोर जो है ये ऑब्जेक्ट है। बस इसमें 2 ही चीज रहता है, V1 और ऑब्जेक्ट। ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोलो, क्लोज द डोर मतलब दरवाजा बंद करो, ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोलो। तो ये आज्ञा दिया जा रहा है कि दरवाजा को खोलो। तो इसका पेशिव वॉइस कैसे बनेगा? उसका शुरुआत होता है लेट से। क्या होता है? लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होता है वही यहां पर आ जाता है, और उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब 3। यही इसका स्ट्रक्चर होता है डियर स्टूडेंट्स। जैसे ओपन द डोर,
तो ये सबसे पहले यहां पर आ जाएगा लेट, क्या आ जाएगा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट में है द डोर, लेट द डोर, और उसके बाद बी लगाएंगे, लेट द डोर बी ओपेंड, यहां पर वर्ब 3 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, हाँ, लेट द डोर बी ओपेंड। डियर स्टूडेंट्स, इसका हिंदी होता है ओपन द डोर, मतलब दरवाजा खोलें, दरवाजा खोलें, और इसका हिंदी होता है दरवाजा को खोला जाए, इसका मतलब, हाँ, कंप्लीट द होमवर्क, तो यहां पे लेट द होमवर्क बी कंप्लीटेड, कंप्लीट का वर्ब 3 कंप्लीटेड, तो गृह कार्य पूरा करें, इसका हिंदी होता है गृह कार्य पूरा करें, और इसका हिंदी होता है गृह कार्य को पूरा किया जाए, गृह कार्य को पूरा किया जाए, तो लेट द होमवर्क बी कंप्लीटेड। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब भी आएंगे बच्चों तो इसी प्रकार के स्ट्रक्चर से इसको बनाएंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, आई थिंक कि आप लोग समझ चुके होंगे